कल अपन फॉर्मूला लिखने का रूल्स लिख लिए थे ना, नेमिंग का रूल कर रहे थे। दो रूल लिखे थे कि पहला हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, कौन पहले आएगा, क्या टाइम पहले आएगा, एन बाद में आएगा। उसके बाद सेकेंड अपन लाइगेंड का नाम लिख रहे थे कि अगर लाइगेंड का नाम एंड जैसा हो रहा है उस हिसाब से अपन उसका नाम लिखेंगे अपने IUPAC में। ठीक है, ओके। थर्ड रूल लिखना, थर्ड रूल, हालांकि एक नाम हम देखे थे लास्ट क्लास में, एक नाम लिखे थे ना हेक्सामाइन वाला नाम। तो हेक्सा क्या था, दैट हेक्सा वर्ड दैट इज अ प्रीफिक्स व्हिच वाज टेलिंग कि कितने लाइगेंड्स। हेक्सामाइन क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि अमाइन नाम का लाइगेंड 6 है। तो उसके लिए रूल लिख लो, इफ देयर आर सेवरल लाइगेंड्स ऑफ द सेम टाइप, if there are several ligands of the same type, if there are several ligands of the same type, the prefixes like di, tri, tetra, di, tri, di, tri, tetra, etc. are used to indicate the number of ligands. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 4 NH3, if there are 4 NH3, if there are 4 NH3, we will write टेट्रामाइन। दोनों का ए रिटेन करेंगे, टेट्रा का भी ए और अमाइन का भी ए। we will write tetraamine, tetraamine. We will write tetraamine. That is, both the A's are retained. Both the A's समझ लेना, टेट्रा का लास्ट का ए और अमाइन का शुरू का आर retained. ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और लिखना, when the name of polydentate ligand, नहीं उसी में नहीं, ligands के नाम के आगे प्रीफिक्स कैसा लगाना है ना, उसके लिए रूल है। when the name of polydentate ligand, when the name of polydentate ligand includes a number, जैसे इथिलीन डाइअमाइन, इसमें एक नंबर पहले से ही है ना, डाई, समझ रहे, फिर अपन वहां पे एक और डाई नहीं लगाएंगे कि डाई इथिलीन डाइअमाइन। तो अगर EN भी 2 बार है, फॉर एग्जांपल आपका EN भी हम 2 बार लिखते हैं, पैरेंथेसिस में लिखते हैं, तो उनके लिखे थे रूल कि अगर आपका पॉलीडेंटेट लाइगेंड है तो इट हैज टू बी रिटन अंडर द पैरेंथेसिस, इनसाइड द पैरेंथेसिस, और अगर कोई एब्रीवेटेड लाइगेंड्स है तब भी हम उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ये रूल था एक। तो जब मैं एक एब्रीवेटेड लाइगेंड लिख रहा हूं और अगर ये 2 है तो मैं सिर्फ डाई इथेन डाई 1,2-डाइअमाइन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक बार डाई आ रहा है, ऑलरेडी एक नंबर इसमें आ रहा है, तो इसके लिए अपन अलग प्रीफिक्स यूज करते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर पॉलीडेंटेड लाइगेंड में, जैसे ऑक्सलेट भी पॉलीडेंटेड लाइगेंड है, बट ऑक्सलेट के नाम के आगे कोई डाई ट्राई नहीं लगा हुआ है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जो रूल है ये हर पॉलीडेंटेड में लागू नहीं होगा, उन्हीं पॉलीडेंटेड में लागू होगा जिनके नाम में एक नंबर है पहले से, उसमें हम वापस से डाई ट्राई नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके लिए अपन रूल लिख रहे हैं कि when the name of polydentate ligand includes a number, for example ethane 1,2-diamine, ethane 1,2-diamine, ethane 1,2-diamine, comma, then bis, bis, कॉमा ट्रिस, मतलब 2 वाले की जगह अपन बिस लगाएंगे, 3 वाले की जगह ट्रिस,
4 वाले की जगह टेट्राकिस लिखो, कॉमा डाल के, टेट्राकिस, pentakis and so on. When the name of polydentate ligand includes a number, for example, ethane 1,2-diamine, then bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis, etc. are used instead of di, tri, tetra. Are used instead of di, tri, tetra, penta, etc. And the name of the group and the name of the group is placed within brackets, and the name of the group is placed within brackets without any hyphen, and the name of the group is placed within bracket without any hyphen. ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखिए विदाउट एनी ब्रैकेट? अगर आप लोग को थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर 11 का याद हो तो वहां पे ना जब एक ग्रुप जिसमें ब्रांच के अंदर और ब्रांचेस रहती है, लाइक दिस ब्रांच वर नोन एज कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस, इसको अपन कॉम्प्लेक्स सब्सिक्वेंट बोलते थे, मैं बताया क्या ठीक है। तो जब इसका नाम लिखना होता था ना इसका, तो इसका हम अलग नाम लिखते ब्रैकेट के अंदर, और उस कार्बन का नंबर बताते थे कि जिसमें वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब जैसे मुझे इसका नाम लिखना होगा तो मैं पहले 3 लिखूंगा और 3 के बाद हाइफन डाल के ब्रैकेट के अंदर इसके सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखूंगा, जहां पे ये फर्स्ट नंबर का कार्बन होगा जो पेरेंट से अटैच होता है। ये पेरेंट चेन है, राइट, इसका पेरेंट चेन, समझ रहे हो ना, ये आपका पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन में एक ब्रांच है जो कि सिंपल ब्रांच नहीं है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच है, तो इस टाइप की ब्रांच को हम कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं। और उसका नाम लिखते समय ना हम सामने नंबर तो लिखते हैं और ब्रैकेट के पहले ना एक हाइफन लगाते हैं, यहां नहीं लगाना है इसलिए लिखे, समझ रहे? और वहां पे भी जब आपकी ये वाली ब्रांच मान लो नीचे भी सेम एज इट इज एक और ब्रांच है, तो अब इसके लिए भी बाई या ट्राई ऐसा नहीं लगाते, बिस लगाते। तो बिस लगाने के बाद अपन हाइफन देके ब्रैकेट के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम अलग लिखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए पहले से मेंशन कर दिया कि आपको बिस लगाना है, बट हाइफन के बाद ब्रैकेट नहीं लगाना है, सिंपली ब्रैकेट लगा के लाइगेंड का नाम लिख देना है। देयर शुड बी नो हाइफन। तो ये देयर शुड बी नो हाइफन लिखने का कारण बस ये कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अपन 11th में ब्रैकेट के अंदर जो नाम लिखते थे उसके पहले एक हाइफन लगाते थे। ये याद नहीं होगा तो अच्छी बात है, ये याद होगा अगर, इसलिए वो हाइफन नहीं लगाना करके लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? उसे याद नहीं होगा। हाँ तो भी करता है, ठीक है। चलो तो क्या लिखे? विदाउट एनी हाइफन्स, ठीक है। चलो खुद करो। ओके, नेक्स्ट रूल। एग्जांपल यही रूल लिखे अपन, थर्ड रूल। सेकंड रूल पे देखना इतना छोटा सा पैराग्राफ छोड़ दे, 6-7 लाइन। अच्छा एक लिख लो एग्जांपल, चलो NI को बाहर करेगा EO Cl2 En का ट्वाइस, ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स एंटाइटी हो गया, और काउंटर आयन है सल्फेट, ठीक है। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स एंटाइटी एक कैट आयन है, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी कैट आयन है, काउंटर आयन एन आयन है। तो पहले इसको लिखेंगे, और इसको लिखने के अपन क्या करते हैं, पहले लाइगेंड्स के नाम लिखते हैं, राइट, और फिर आपका मेटल आएगा फॉलोड बाय रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर,
एंड देन फाइनली काउंटर आया। ट्राई करो उसको। आइटम का ऑक्सीडेशन का लिखते हैं बेसिकली हम लोग एनायन का वो लिखते हैं ऑक्सीडेशन। एनायन का नहीं, इसका एनायन का जो चार्ज हुआ ये नहीं, वो तो अपन प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं ना। अभी जैसे देखो अभी क्या हो रहा है, ये आपका SO4 नेगेटिव रहा होगा, ध्यान से समझना। अगर आप इसको पीछे लेके जाओगे तो ये SO4 नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि सल्फेट तो हाँ मतलब ये 2 पॉजिटिव रहा होगा। समझना एक बार वापस ना। आप जब इसको पीछे लेके जाओगे तो SO4 नेगेटिव रहा होगा और ये 2 पॉजिटिव, तब तो कैंसिल हो गया, आपको एक भी नंबर नहीं दिख रहा है दोनों के सामने, समझ रहे। वरना यहाँ अगर 3 होता, यहाँ 2 होता, तो आपको यहाँ पे ट्वाइस और यहाँ पे थ्राइस दिखता। यहाँ प्रॉपर मैं ब्रैकेट लगाता और यहाँ पे मैं 3 लिखता, पर ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब दोनों का क्या है, 2 है। दोनों में क्या है, 2। मतलब इसका ओवरऑल चार्ज +2 है। En का चार्ज 0 होता है, इट इज अ न्यूट्रल लाइगेंड। En का कोई चार्ज नहीं होता। ऑक्सलेट का -2 होता है, En का कोई चार्ज नहीं है। En एक स्टेबल कंपाउंड है। मतलब ऑक्सलेट क्या है ना, 2 H पॉजिटिव निकल के बना, क्या है फॉर्मूला, COOH COOH, दोनों का H पॉजिटिव निकला तो दोनों में 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। बट इथेन 1,2 डाइअमाइन क्या ऐसा नहीं है। इथेन 1,2 डाइअमाइन इज अ प्रॉपर कंपाउंड, तो इसलिए वो न्यूट्रल है, राइट। तो इसका ओवरऑल चार्ज 0, इसका ओवरऑल चार्ज आपका -1 होगा। ऐसे 2 क्लोरीन है तो -2, मतलब आप इसको अगर x लिखो तो x -2 इज इक्वल्स टू +2, मतलब ये कैंसिल, सॉरी ये कैसे होगा, 4 होगा ना, ठीक है। तो आपका x 4 हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं कि इसका जो चार्ज होगा वो आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। नाम लिखो पूरा, क्या क्या दिया हुआ है देखो। तो इथिलीन डाइअमाइन में इथेन 1,2 डाइअमाइन है, बट क्योंकि इसी को पहले लिखेंगे ना, नहीं क्लोरो आएगा पहले। देखो नाम पूरा, स्टार्ट कैसे करेंगे अपन, क्लोरीन 2 है ना, पहले लाइगेंड्स मेंशन करते राइट, और द फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल लेटर, ये भी लिखे थे। तो डाइक्लोरो लिखो साथ में, और पूरा कॉम्प्लेक्स एंटिटी एक वर्ड रहेगा, देयर शुड बी नो स्पेस, राइट। तो डाइक्लोरो दिस दो है ना, इसलिए तो एग्जांपल दिया होगी। डाइक्लोरो लिखते हैं ना सब। अब इस ये भी 2 है, तो इनको 2 बताने के लिए डाई यूज नहीं करेंगे, वही अभी लिखे हैं अपन। इफ द लिगेंड कंटेन a number then we'll not use di-tri, अपन उसकी जगह bis bis tetrakis pentakis hexakis ये यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे 2 है मतलब bis यूज करेंगे। तो डाइक्लोरो bis ब्रैकेट के अंदर इथेन 1,2 डाइअमाइन, EN भी लिख सकते हो, बट लिखो पूरा नाम, फॉर्मूले में EN लिखना है, ऐसे में तो नाम लिख रहा है, ठीक है। इथेन 1,2 डाइअमाइन ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के पहले कोई हाइफन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपके पूरे कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम, राइट। उसके बाद कोबाल्ट का ब्रैकेट में रोमन लेटर में 4। अब स्पेस देके सल्फेट, ठीक है। डाइक्लोरोबिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 4 सल्फेट, क्लियर है नाम। एक एक चीज समझ में आ रही ना, क्यों ये लगा है, क्यों ये लगा है, अपन क्लियर है। दिस इसलिए यूज किया बिकॉज इथेन 1,2 डाइअमाइन ऑलरेडी हैज अ नंबर, ठीक है। अब जैसे देखो एक और आपका ना लाइगेंड होता है जिसका नाम होता है मिथिलामाइन, मिथिलामाइन CH3NH2, दिस इज मिथिलामाइन, राइट। अब अगर मान लो ये भी 2 है, तो अगर आप अब इसमें लिखते हो ना तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे सर इसके नाम में तो कोई नंबर नहीं है पहले से, मिथिल अमाइन, आपने तो कोई नंबर नहीं बोला ना, मिथिल अमाइन कहीं नंबर नहीं है, तो इसका तो अपन को कम से कम डाई मिथिल अमाइन लिखना चाहिए, क्या बोलते हैं। हाँ समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब अगर मान लो मिथिल अमाइन आपका लाइगेंड है और वो ऐसे ट्वाइस है अंदर, वेरी गुड आंसर। तो यही तो लाइगेंड है, मैंने और कुछ नाम नहीं लिखा है। नाइट्रोजन से और किसी को, नाइट्रोजन के पास है ना लोन पे, ठीक है। तो डाइमिथिल अमाइन अगर आप इसको लिखते हो ऐसा लाइगेंड तो वो भी गलत है, क्यों, क्योंकि डाइमिथिल अमाइन अपने आप में दूसरा कंपाउंड होता है।
ये डाइमिथिलामाइन, समझ रहे? डाइमिथिलामाइन एक अलग कंपाउंड का नाम है, इसलिए इसको लिखने के लिए भी अपन बिस यूज करेंगे, ठीक है? मैं नो, जैसे इसका नाम आपका मिथिलामाइन है, राइट? आप इसको भी इधर लिखने के लिए डाई यूज करते हो ना, भले इसमें कोई नंबर नहीं है, बट तब भी हम यहाँ पे बिस यूज करेंगे अगेंस्ट अवर रूल। तो अपन ऐसा रूल लिखे ना कि हम उसी, और ये एक्चुअली पॉलीडेंटेड भी नहीं है, ये तो यूनिडेंटेड है। हमने रूल क्या लिखा है कि कोई पॉलीडेंटेड लाइगेंड जिसमें पहले से कोई नंबर है उसके लिए अपन बिस ट्रिस ऐसा यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डाई ट्राई टेट्रा। बट ये एक एक्सेप्शन है आपका मिथिलामाइन कि अगर इस टाइप का कोई लाइगेंड है और अगर ये भी 2 या 3 है तो आप इसको लिखने के लिए ना डाई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डाइमिथिलामाइन इज कंप्लीटली अ न्यू कंपाउंड। डाइमिथिलामाइन का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए इसको भी लिखने के लिए कि ये 2 हैं अपन बिस यूज करेंगे, बिस मिथिलामाइन। तो समझ में आया कि मिथिलामाइन है और 2 है, और अगर ये लिखा हुआ दिखा ना डाइमिथिलामाइन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मिथिलामाइन 2 है कि डाइमिथिलामाइन 1 है, समझ रहे? तो इसलिए मैं लिखवाया था, नोट करके पॉइंट लिखो, with ligands like methylamine, with ligands like methylamine, with ligands like methylamine, the prefix bis is used. The prefix bis is used. Because if di is used, because if di is used, because if di is used, it makes dimethylamine, it makes dimethylamine, it makes dimethylamine, which is a different compound, which is a different compound. ये वो वाला अमाइन नहीं है, ये NH2 वाला अमाइन है, ये तो सिंगल M वाला रहेगा। जब NH3 लगाते हैं ना तो वो AMM वाला अमाइन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। एक आपका अमाइन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्किल ग्रुप के साथ, दैट इज AMINE, और अगर NH3 ही लगा हुआ है एज अ लाइगेंड तब वो AMMINE होगा अमाइन। ये डिफरेंस है। अरे हाँ, with ligands like methylamine, the prefix bis is used because if di is used, it makes dimethylamine, which is a different compound. ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ रूल लिखना। All ligands, whether negative, neutral, or positive, yesterday we saw some positive ligands also, ना, nitrosonium, याद है? EM से end होगा वो। All ligands, nitronium लिखा है। All ligands, whether negative, neutral, or positive, all ligands, whether negative, neutral, or positive, are named first in the alphabetical order. Are named first in the alphabetical order. यहाँ भी हमने alphabetical order follow किया, क्लोरो पहले लिखे हैं और इथेन 1,2 डाइअमाइन बाद में लिखे हैं। C comes first, E comes later. So are named first in the alphabetical order, followed by the name of metal atom. Followed by the name of atom. Followed by the name of atom. फॉर्मूला लिखते समय ये ऑर्डर रिवर्स रहता है। फॉर्मूला लिखते समय पहले आप मेटल का नाम लिखते हो, देन फॉलोड बाय लाइगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे हम नाम लिखते समय पहले लाइगेंड्स लिखेंगे एंड देन मेटल का नाम फॉलोड बाय इट्स रोमन नंबर एंड देन काउंटर आएगा। ये स्ट्रक्चर रहेगा नाम लिखते समय। और फॉर्मूला लिखते समय पहले मेटल एटम फॉलोड बाय लाइगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके उसका काउंटर आएगा। क्लियर है ना? रिवर्स ऑर्डर है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि नाम में ये है कि इसमें ये है। ठीक है, हाँ, एक और फुल सब आके लाइन और लिखना। द प्रीफिक्सेस द प्रीफिक्सेस द प्रीफिक्सेस द प्रीफिक्सेस डाई ट्राई एक्सेट्रा, द प्रीफिक्सेस डाई ट्राई एक्सेट्रा, जैसे डाई क्लोरो है, अगर क्लोरीन 2 है तो आप डी को कंसीडर मत करना फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी ही लेंगे।
क्योंकि कुछ कंपाउंड में क्लोरीन 6 भी तो हो सकता है, तब उसका फर्स्ट कैरेक्टर H थोड़ी ना मानेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये जो प्रीफिक्सेस हम लगाएंगे ना, इसको कंसिडर नहीं करेंगे फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हम उस लाइगेंड का नाम देखेंगे फॉर कंसिडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई एक्सेट्रा आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई एक्सेट्रा are not to be considered while determining the alphabetical order. 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 ठीक है, एक एग्जांपल लिख लो। कॉम्प्लेक्स एंटाइटी बता रहा हूं पहले, तो ब्रैकेट चालू करो, लिखना पहले पीटी, पीटी स्टैंड्स फॉर प्लैटिनम। ठीक है, फिर अब पहला आपका लाइगेंड है NH3 का 4, पहला लाइगेंड NH3 का 4 लिख लिए सब, लिख पा रहे हो ना? लिखूं बोर्ड पे, हो जाएगा। ये 4 हुआ, फिर Cl, Cl, अच्छा NH3 में ब्रैकेट लगाए है ना, whether it is 1 or 4 ब्रैकेट लगाना है if it is a polyatomic ligand। पॉलीएटॉमिक लाइगेंड में ब्रैकेट लगाते हैं, तो लिख देना कल। फिर ब्रैकेट के अंदर NO2, NO2, हाँ उसी में, ये भी लाइगेंड है NO2। ठीक है, हाँ ये भी पॉलीएटॉमिक लाइगेंड है। बोलो करो, NH3 का 4 Cl सिंगल है, वहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अ मोनोएटॉमिक लाइगेंड, एक ही एटम है ना उसमें। और NO2 में 3 एटम है, एक नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन का, तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, वो भी एक ही है। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, और ब्रैकेट के बाहर में SO4, ब्रैकेट के बाहर में SO4, देखो उसका नाम। नाइट्रो, नाइट्रो, मैं आज एक आप लोगों को ना ये 2 पेज का फोटो खींच के भेज दूंगा, इसमें काफी सारे उसके नाम लिखे हुए लाइगेंड के, NO2 का -1 ना, कल लिखे भी तो थे अपन, नहीं लिखे क्या NO2 के बारे में? NO2 -1 लिखे ना, आप नेगेटिव लाइगेंड का नाम देखना, आपको NO2 -1 दिखेगा। रूल लिख रहे थे ना जो हम, रूल्स फॉर नेमिंग में सेकंड रूल में ही हमने लिखा है, देखो नेगेटिव लाइगेंड्स के जो नाम लिखे थे ना अलग अलग, NO2 -1। प्लैटिनम का वैलेंसी चाहिए ना, आप ब्रैकेट में लिखोगे ना उसका, हाँ हाँ उसका X लिखे बनाएंगे, हाँ 4 आएगा, ब्रैकेट के अंदर 4 आएगा। क्या नाम लिखे? समृद्धि। है ना, Cl बोला ना, हो गया। क्या लिखते हैं? समृद्धि बता रहे क्या? समृद्धि आप कुछ स्टार्ट किए, बताओ क्या क्या लिखे? क्लोरो से क्यों स्टार्ट किए? अमाइन किए ना उसके, हाँ टेट्रामाइन से स्टार्ट हो गया, हाँ टेट्रामाइन, क्लोरो,
नाइट्रो प्लैटिनम 4, तो हो गया, कोई और क्या लिखोगे? ठीक है, टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 4 सल्फेट। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, कई बुक में ना क्लोरो को क्लोरिडो भी लिखा है। जैसे अगर अपन एनसीईआरटी उठाएंगे ना तो इसमें क्लोरो लिखा हुआ है और प्रदीप में क्लोरिडो लिखा हुआ है, मतलब हालाइड को वो हालिडो बोल रहा है। जैसे अपन हाइड्राइड को हाइड्रिडो लिखे थे ना, कि जो आइड में एंड हो रहा होगा उसको अपन आइडो करेंगे, जो आइट में एंड हो रहा है उसको आइटो करेंगे, और जो एट में एंड हो रहा है वो उसको एटो करेंगे। तो इसमें क्लोरिडो भी आ सकता था, वो भी गलत नहीं, क्लोरिडो। ठीक है, टेट्रामाइन, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ Cl माइनस में क्लोरिडो दिया है। तो टेट्रामाइन क्लोरिडो नाइट्रो प्लैटिनम 4 सल्फेट। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट रूल लिखना। अगला रूल, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, naming of the complex ion and ending of the central metal atom, and ending of the central metal atom, ending of the central metal atom। अभी तक हम जितने भी नाम लिखे ना, हम मेटल का नाम एज इट इज लिखे थे। जैसे भी आप लोगों ने प्लैटिनम एज इट इज लिखा है ना, इसके पहले क्या एग्जांपल दिया था मैंने, कोबाल्ट आपने एज इट इज लिखा, क्योंकि इन दोनों में ही आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन था। जैसे अभी जो एग्जांपल दिया इसमें भी कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन था और सल्फेट आपका एनायन था, और इसके पहले वाले में भी सल्फेट एनायन था, और कोबाल्ट वाला जो दिया था मैंने जिसमें ईएन भी था, बेस बेस सब था, वो भी आपका कैटायन था। तो आपने मेटल का नाम एज इट इज लिखा, कोबाल्ट को कोबाल्ट लिखा, प्लैटिनम को अभी प्लैटिनम लिखा। पर अगर कॉम्प्लेक्स एंटाइटी एनायन है तो एक तो वो लिखाएगी बाद में, तो मान लो पोटेशियम भी है साथ में और दूसरा कॉम्प्लेक्स एंटाइटी आपका एनायन है, तो पहले पोटेशियम लिखाएगा, काउंटर आयन पोटेशियम पहले लिखाएगा, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि कैटायन पहले लिखाएगा। वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स इससे फर्क नहीं पड़ता, कैटायन शुड बी रिटन फर्स्ट, भले वो नाम हो या फॉर्मूला, ये चीज का ऑर्डर सेम है, रिवर्स नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल हो, इट शुड बी रिटन फर्स्ट, वेदर इन द फॉर्मूला और इन द नेम। समझ रहे? अब जब आप एन आयन ले रहे हो और वो कॉम्प्लेक्स है, तब मेटल का नाम सेम नहीं रहेगा, हम मेटल के नाम में एट जोड़ देंगे। जैसे प्लैटिनम का हो जाएगा प्लैटिनेट, कोबाल्ट का हो जाएगा कोबाल्टेट, एल्यूमिनियम का हो जाएगा एल्यूमिनेट, एट जुड़ेगा, उसके लिए अपन रूल लिख रहे हैं। देखो नीचे हाइफन डाल के, रूल का नाम क्या लिखे हैं, नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन एंड एंडिंग ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। मेटल एटम के नाम का एंडिंग चेंज होने वाला है, समझ रहे? अब प्लैटिनम प्लैटिनेट होने वाला है। ओके, हाइफन डाल के लिखना, ligands are named first, ligands are named first, ligands are named first followed by the metal atom। ये तो होता ही है, followed by the metal atom, followed by the metal atom, full stop। The ending of the metal, the ending of the metal, the ending of the metal, the ending of the metal depends upon the nature of complex ion, depends upon the nature of complex ion, the ending of the metal depends upon the nature of complex ion। कि complex ion कैटायन है कि एनायन है कि न्यूट्रल है, तीनों हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना ए डाल के, इसी के रूल के अंदर फर्स्ट ए लिखना, if the complex ion, if the complex ion is a cation, if the complex ion is a cation, if the complex ion is a cation or the coordination compound is non-ionic, or the coordination compound is non-ionic, comma, the name of the metal ion is written as such, the name of the metal ion is written as such, the name of the metal ion is written as such, as it is लिख देते हैं, no change, the name of the metal ion is written as such followed by its oxidation state, followed by its oxidation state।
followed by its oxidation state. अगर जीरो होगा तो जीरो को जीरो ही लिखेंगे ना, रोमन नंबर में भी जीरो जीरो ही रहेगा। और जस्ट इन केस अगर नेगेटिव आता है, विच इज वेरी रेयर, तो नेगेटिव वन लिखेंगे। एक एग्जांपल लेना, हाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लिखो, K4 ये आपका कैटायन, मतलब ये आपका काउंटर आयन है K4, और ब्रैकेट के अंदर Ni निकल आपका मेटल आयन, एंड CN4 साइनाइड है, एंड ये 4 है ना। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया ना कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है। 0 आ रहा है राजिता? उल्टा करो पहले, तो K के ऊपर +1 रहा होगा और NiCN4 के ऊपर +4 रहा होगा, सॉरी -4 रहा होगा। समझ रहे हैं क्या? क्या है आपका एग्जांपल? K4 NiCN4 है ना। अब ये 4 यहां रहा होगा और यहाँ का 1 K के ऊपर रहा होगा, तो K है एक्चुअली में 1 पॉजिटिव, और आपका निकल और ये टेट्रासाइनो में 4। क्लियर है? ये 4 को जंप करा के यहाँ एक जो स्टेप पीछे जाने बोलता हूँ, ये इसीलिए बोलता हूँ कि ये 4 को यहाँ भेज दो और यहाँ के 1 को यहाँ भेज दो, तो ये इसका चार्ज और ये इसका चार्ज। अब इसमें आ जाओ कि अपन को निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। x ले लेते हैं, इसका -1 होता है, x -4 क्योंकि 4 है, इज इक्वल्स टू -, तो x की वैल्यू कितनी आई? तो उस केस में Ni के ब्रैकेट में हमें 0 लिखना है, निकल 0। और ये वैसे निकल 8 होगा क्योंकि ये आपका एन आयन है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, उसका रूल अभी अपन लिखेंगे, ठीक है। एक नेगेटिव वाले का भी एग्जांपल लिखना, देखो Na काउंटर आयन आपका Na है, और ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट CO का 4। इसमें निकालो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है। CO तो निकालना है, ठीक है। ये तो 0 होगा ना, आपका वो है ये, हाँ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका 0 होगा कार्बोनिल का, तो ये 0। और देखो दोनों में 1 है, मतलब ये प्लस, ये -1 रहा होगा, ये +1 रहा होगा। एक स्टेप पहले जाएंगे तो ये +1 ये -1। अब इसका जब आप चार्ज निकालोगे तो -1 है, समझ रहे? ठीक, सेकेंड रूल लिखना। इस रूल का मैं और एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि अपन ऑलरेडी अभी तक जितने भी किए ना उसमें सब कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन ही थे, तो आपने मेटल को एज इट इज लिखा है, मेटल का नाम अभी तक हमने चेंज नहीं किया, इसलिए इसके और एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं। सेकंड इसी में बी पॉइंट डाल के लिखो, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, if the complex ion is anion, if the complex ion is anion, the name of the central atom, the name of the central atom, the name of the central atom is made to end in, is made to end in, is made to end in 8, is made to end in 8। बाकी फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर 2 वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल, Na3 ये काउंटर आयन हो गया ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन एन आयन है, बाद में लिखाया जाएगा Na3। अब ब्रैकेट चालू करो, स्क्वायर ब्रैकेट, AlF6, 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 ठीक है। अब देखो इसका क्या नाम है, Na3AlF6, Na3AlF6, F6 बोले तो कौन सा है ये? फ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरिडो,
6 है ना। और अब कैट आयन पहले लिखा आएगा, एनायन बाद में आएगा ना। तो सोडियम से स्टार्ट करेंगे अपन, फिर एक स्पेस देंगे। अब कॉम्प्लेक्स एल्काइटी का एक नाम आएगा नहीं ना, तभी तो अपन वो लिखते हैं कि कल एक चीज से ये पूछ रहा था कि डाइसल्फेट या वो नहीं लिखेंगे, नहीं आएगा ऐसा कुछ। वो अपन ऑक्सीडेशन नंबर लेके शो कर रहे हैं ना, आप ऑक्सीडेशन नंबर जब एक बार नाम लिख दोगे ना, फिर उसके हिसाब से ये लिख के लिखेंगे अपन कुछ और। सोडियम है राइट, अब इसका नाम कैसे आएगा, हेक्सा फ्लोरिडो एल्यूमिनेट। अपन 8 से एंड कराएंगे, ठीक है। हेक्सा फ्लोरिडो फ्लोरिडो एल्यूमिनेट। एक स्टेप पीछे जाते हैं, Na पॉजिटिव रहा होगा एंड AlF6 आपका 3 नेगेटिव रहा होगा। हाँ या ना, हाँ लिख सकते हैं। Na पॉजिटिव रहा होगा, AlF6 3 नेगेटिव रहा होगा। क्लियर है। अब Al का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, X ले लेते हैं, इसका -1 होता है, तो X -6 इज इक्वल टू X इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो अब इसका नाम है आगे हमारे पास 6 कैसे आ रहा था, हाँ 6 कैसे आ रहा था ये, इसलिए इसको करके देखना है, इसको हवा में नहीं करना। जब तक आप पेपर में करके नहीं देखोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होने वाला है एक्चुअली, ठीक है। क्लियर है ये नाम पक्का। तो जब भी आपका कॉम्प्लेक्स एंटाइटी एन आयन है, तो हम मेटल के नेम को एज इट इज नहीं लिखेंगे, वी विल मेक इट एंड इन 8। क्लियर है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। चलो सी पॉइंट एक और लिखना लास्ट, सी इसी का। When the complex is an acid, when the complex is an acid, acid कब होगा ये, acid कब होगा, acid क्या होता है, जो H पॉजिटिव लिबरेट करे, राइट, ये होता है ना, ध्यान से समझना। एसिड वो होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन लिबरेट करे, ये तो पढ़ेगा अपन क्लास 10th में, H पॉजिटिव जो लिबरेट कर रहा है वो आपका एसिड होगा। अब अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एसिड है, इसका मतलब यही हो सकता है कि काउंटर आयन हाइड्रोजन आयन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एंटाइटी तो और डिसोसिएट नहीं होता है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपका बाहर काउंटर आयन H होना चाहिए तभी वो एसिडिक होगा। क्लियर, हाइड्राइड होता है ना, पर वो अंदर अगर ऐसा लाइगेंड है तो उसको अपन एसिड नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंदर वाले तो डिसोसिएट होते ही नहीं। कॉम्प्लेक्स आयन अपने दो ही पार्ट में डिसोसिएट होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपने दो ही पार्ट में डिसोसिएट होता है, एक काउंटर आयन अलग हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाता है। अब कॉम्प्लेक्स आयन और डिसोसिएट नहीं होता, समझ रहे हैं। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एसिडिक है, हो सकता है ना, जैसे आपकी सिंपल कंपाउंड एसिडिक होते हैं, HCl इज एन एसिड, इट इज अ सिंपल कंपाउंड, वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी एसिडिक हो सकते हैं, बट उनमें कंडीशन क्या है, काउंटर आयन आपका H पॉजिटिव ही होना चाहिए। समझ रहे हैं। If when the complex is an acid, that is the cation is H positive, that is the cation is H positive, that is the cation is H positive, the name of the metal is made to end in, the name of the metal is made to end in, the name of the metal is made to end in ic, IC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ऐसा बोलते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड, इक से एंड होता है, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ भी अपन मेटल के नाम में 8 ना लगा के सिंपल एज इट इज नाम ना लिख के अपन उसको इक से ऐड करेंगे, जैसे प्लैटिनिक, समझ रहे। तो देखो एक एग्जांपल, अच्छा, फॉलोड बाय द वर्ड एसिड, लास्ट में एसिड भी लिखना है, नाम के आगे लास्ट में फॉलोड बाय द वर्ड एसिड, followed by the word acid, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना अपन, followed by the word acid। चलो एग्जांपल लिखो फटाफट,
H4 ब्रैकेट के अंदर TP प्लैटिनम एंड CN6। जल्दी बताओ इसका नाम। एक स्टेप पीछे ले जाके देखना कि आपके कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का चार्ज कितना है। कितना होगा कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का चार्ज? -4। समझ रहे हो ना? ठीक। अब एक स्टेप पीछे जाओगे तो ये 4 एक्चुअली यहां से आया होगा, तो ये -4 रहा होगा और H तो +1 होता है, राइट? तो प्लैटिनम का वो क्या आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? +2 आ रहा है। देखो PtCN6 एंड यहाँ -4, ये -6 होता है तो -1 होता है, तो 6 है ना? एक मिनट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? x -6 इज इक्वल्स टू -4, तो x इज इक्वल्स टू +6 -4 आपका कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकला है अक्षिता, है ना? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा +। कुछ नहीं लिखेंगे, एसिड इसलिए तो लिख रहे हैं, वो लिखाएगा ही नहीं। एसिड का मतलब H पॉजिटिव हो गया, तो हेक्सासाइनोप्लैटिनिक 2 एसिड, हेक्सासाइनोप्लैटिनिक 2 एसिड। समझ में आ रहा है ना? नहीं, गलत हो जाएगा क्योंकि एसिड लिख दिया मतलब हो गया, फिर ये रिडंडेंसी हो जाएगी। बट उसका ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं लिख सकते ना, फिर तो वो तो एनायन हो जाएगा, या तो फिर आप हाइड्रोजन लिखो, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि एसिड ही लिखता है। हाँ, प्लैटिनिक, फिर पहले रोमन लेटर में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन एसिड। क्लियर है नाम सबको? हेक्सासाइनोप्लैटिनिक 2 एसिड, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना? और आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आज डाल दूंगा, तो उसको आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है? चलो, कितने रूल यूज होंगे? एक आध जो दो न्यूक्लियस वाला था ना, मैं बीच में आप लोगों को बता दूंगा। मैंने कल लिखे थे ना, मोनोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर, जिसमें एक से ज्यादा एटम होगा, जो आपने पूछा था ना, उसका नाम क्या होगा, तो अपन उसका बीच में देख लेंगे। फिलहाल मैं इस पे कुछ एग्जांपल देना, उसको ट्राई करो। अब इसमें भी ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो? सिर्फ क्लोराइड से एंड करेंगे। वो अपने आप जब आप फॉर्मूला बनाओगे ना, अब जैसे आपको यहाँ में से पूछते हैं ना कि सर इसमें ट्राई, हाँ इधर इसका आप पूछ रहे हैं इसमें ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे क्या? अब जब आपने इसको ऐसा लिख दिया है कि इसका नाम है, अब आप देखो जब इसको आप वापस फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखो, सोडियम है तो आप Na लिखोगे, Na पॉजिटिव होता है सोडियम, और जब आप इसका नाम लिखोगे ना, पूरा इसका फॉर्मूला लिखोगे, तो कैसा आएगा? देखो, हेक्साफ्लोरिडो बोल रहे हो मतलब F6 है, एल्यूमिनेट बोल रहे हो मतलब एल्यूमिनियम है, और वो एनायन के फॉर्म में, इसलिए अपन इसको बाद में। अब एक मिनट, और एल्यूमिनियम का +3 हो, आपने लिखा ना अंदर ब्रैकेट के अंदर 3, तो +3, और इसका हो जाएगा आपका -6 ओवरऑल। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया इसका? -3 हुआ, तो AlF6 विल बी -3, और Na तो आपने 1 पॉजिटिव लिखा है, फिर क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला यही है। तो आपको वहां पे ट्राई सोडियम लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इस क्वेश्चन में आपको ट्राई क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा? क्या बोल रहे हैं? इसकी कोबाल्ट थी +4 +6, ये हो सकती है +2, हाँ माइनस भी आ रहा है क्योंकि उसके साथ सोडियम था, बाहर सोडियम है ना। चलो, इसका ये वाला हो गया ना, और दे रहा हूँ, फिर देख लो सारे, फिर एक साथ टैली करेंगे, ठीक है? बाकी लोग भी करते जाइए इसको। फिलहाल क्लोरोकोला क्लोरिडो ही लिखो, ठीक है? इसमें भी क्लोरिडो ही लिखा है, मुझे बस एनसीईआरटी में ही क्लोरो दिखा है, बाकी इनकी बुक में भी क्लोरिडो ही लिखा हुआ है, ठीक है? उसको क्लोरिडो फ्लोरिडो ही लिखो।
देखा किसी लाइगेंड के नाम में डाउट आ रहा है तो पीछे पलट लेना, अपन सारे लाइगेंड्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। जैसे इसको एक्वा बोलेंगे, ये क्लोरीन हो गया, ये अमाइन हो गया, ये नाइट्रो हो गया। हाँ सारे तो टेट्रा का ए और एक्वा का ए एक साथ लिख सकते हैं। हाँ लिखाएगा बोथ विल बी रिटेन, अपन टेट्रामाइन भी लिखे थे ना, तो बोथ ए विल बी रिटेन, वैसे यहाँ पे हो गया। अरे डिस्कस मत करो। Yes.
पहला क्या लिखे? हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये लिखे सर? अच्छा, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। सेकंड टेट्रा एक्वा, मतलब कि एक्वा है और दूसरा क्लोरो है ना, तो ए विल कम फर्स्ट। तो टेट्रा एक्वा, फिर डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो ब्रोमियम 3 आएगा, क्रोमियम 3 नाइट्रेट, नाइट्रेट तो नहीं आएगा, नाइट्रेट बस। नाइट्रेट तो तब आता जब वो अंदर ऐसा लाइगेंड होता है, तब 8 से एंड होता तो अपन एटो लिखते। अभी तो अपन सल्फेट को सल्फेट ही लिख देते ना इतने देर के पीछे, पर अगर वो लाइगेंड की तरह यूज हो रहा है तो उसको अपन सल्फेटो लिखेंगे या नाइट्रेटो लिखेंगे। अभी तो वो ऐसा एन आयन है, बस काउंटर है, तो नाइट्रेट से ही एंड होगा। सेकंड सबका आया है टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 नाइट्रेट, पानी कितना बना है? थर्ड का, ओके। थर्ड क्या लिखो एक बार बताना मुझे, जो लिखते जितना लिखते बताओ। बोलो। हाँ, प्रोग्राम शर्मा मत बोलो, गलती होगा ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? कुछ तो स्टार्ट करो, फिर मैं हेल्प करूंगा। चलो पहले लाइगेंड का नाम लिख रहे हैं। पहले लाइगेंड कौन सा लिखेंगे? 3 टाइप के लाइगेंड है उसमें। फर्स्ट कौन आएगा? उसके साथ सामने कुछ वर्ड आएगा, तो टेट्रामाइन, फिर आगे और कौन कौन से 2 लाइगेंड है? क्लोरिडो, फिर नाइट्रो, कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। तो बोलो ना भाई, लिख तो दिया हो, तो शर्मा का डर क्यों रहे हो? अरे ज्यादा से ज्यादा गलत क्यों करो, तो मारेगा थोड़े ना आपको, है? ऐसा मत करो यार, ठीक है? बताओगे तब तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये तो एग्जाम में भी लगे कि गलत लिख के आई हूँ। तो जो गलत करना है यही कर लो, ताकि एग्जाम में गलती ना हो, और बताओगे तब तो समझ में आएगा ना कि कहाँ गलती कर रहे हो। चलो फोर्थ देखो, ये सबका सही है ना? टेट्रामाइन क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ओके। उसके बाद फोर्थ है, अब ऑटो आएगा, ऑक्सीलेट का ऑक्सीलेटो होगा ना। The ligands which are ending in ide, ite, ate will end at ido, ito, ito. ऑक्सीलेट आयन होता है ना, तो ऑक्सीलेटो से एंड होगा, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट, फेरेट से एंड होगा, 8 से एंड होगा ना। फेरिक क्यों? फेरेट से एंड होगा, ठीक है। आयरनेट मत लिखना, ठीक है, लैटिन नेम लिखेंगे, तो आयरनेट सोचेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। फेरेट और 3, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्ट, सॉरी 2, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, सॉरी कोबाल्टेट होगा ना, ये भी तो आपका एन आयन है ना, कोबाल्ट। जैसे इसका अपन ने फेरेट एंड किया ना, वैसे इसको भी एंड मतलब किससे करेंगे? कोबाल्टेट से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना पांचवा नाम, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 2, ठीक है।
कौन सा कर रहे हैं, छठवां कर रहे हैं? तो 6 वाले में अब ट्राई लिखेंगे कि अभी भी वही लिखेंगे? ट्रिस ही लिखेंगे ना, अभी भी तो उसका नाम इथेन 1 2 डाइअमाइन ही है ना, तो ट्रिस से ही स्टार्ट भी ट्रिस से ही होगा नाम। ट्रिस ब्रैकेट के अंदर विदाउट हाइफन, इथेन 1 2 डाइअमाइन ब्रैकेट क्लोज, क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम आया क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन, तो नाम में क्रोमेट नहीं करना है, क्रोमियम। आगे आपका इधर 3 जब जाएगा ना, +3 -1, +3 कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज है, -1 आपके क्लोरीन का चार्ज हो जाएगा, राइट। तो वही आपका पूरा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा 6 वाले का ट्रिस इथेन 1 2 डाइअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो याद है 7 देखो, फिर ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेट तो आएगा, याद रखना। हाँ फेरेट गया क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन आपका एन आयन है। ट्रिस क्यों आएगा, मैंने बोला ना कि पॉलीडेंटेड में नहीं आता वो, इसके नाम में कुछ नंबर आ रहा है उसमें आएगा, ऑक्सलेट में कोई नंबर आ रहा है। तो सोडियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट एंड लास्ट Na2CrF4O। Na2CrF4O। ये +1 और ये -2 आइड वाला आइडो, आइट वाला आइटो और 8 वाला एटो। ये फ्लोराइड है तो फ्लोरिडो, एक्चुअली इस रूल के हिसाब से फ्लोरिडो होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि क्लोरिडो मानो, अभी फ्लोरो मत देना। तो नाम कैसे स्टार्ट होगा ध्यान देना, पहले फ्लोरीन है ना, एफ, टेट्रा है मतलब टी मत कंसीडर करना फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो, ऑक्सो ही होता है ना इसका, ऑक्सो के बाद क्रोमेट, क्रोमियम नहीं क्रोमेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 हाँ 4, ठीक है 4, सोडियम तो पहले लिख चुके, स्टार्ट सोडियम से होगा ना नाम, सोडियम ऐसे सुनना, सोडियम टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो क्रोमेट 4 क्यों, ये -2 है, ये -4 और ये -2, ऑक्साइड -2 होता है ना, और फ्लोराइड -1 होता है, ऐसे 4 है, ये तो एक ही इसलिए -2, तो ये टोटल -6 और उधर आपका -2 है ओवरऑल चार्ज। ये तो ये आपका ये तो 2 -2 गया ना इधर, और इसका 1 यहाँ +1 गया है, इससे मुझे कोई नजर नहीं है, तो क्या हो जाएगा -6 उधर जाएगा तो 6 -2 यानी कि नेगेटिव साइन जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना ना, पैरेंथेसिस। हाँ पर इसमें कहाँ आ रहा है नेगेटिव, नहीं सर इसमें नहीं, हाँ नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव -1 जैसे पिछले बार आया था, अपन ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, और यहाँ पे भी अपन जितने भी एग्जांपल के सब में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जांपल मैंने आप लोग को वही दे दिया, 0 का भी और नेगेटिव का भी, ठीक है। ठीक है, एक दो रूल और है ना, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, हम जब भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में, बट ये वाले का कुछ होमवर्क मैं आप लोग को दूंगा और बेस्ड ऑन दिस इसका टेस्ट होगा ना, ठीक है। तो अपन ट्यूसडे थर्सडे ना करके उसको थर्सडे सैटरडे कर देते हैं, ठीक है। थर्सडे को हेलो एल्केन्स का टेस्ट, सैटरडे को कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का टेस्ट। ट्यूसडे क्लास फिजिक्स की होगी, अब इस वीक में नहीं होगी केमिस्ट्री क्लास, मैं आउट ऑफ सेशन होगा, तो इस वीक में केमिस्ट्री क्लास नहीं होगी, बट फिजिक्स में भी डेली हो सकती है, सर बोल रहे थे कि मैं लूंगा डेली,